बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। डॉलर ऊपर, स्टॉक नीचे। डॉलर इंटरबैंक में ₹1.07 महंगा हो गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 187.70 रुपए का हो गया है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। KSE 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। मार्केट 44,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रख सकी है। अब तक इंडेक्स 2.30% गिर चुका है। मजीद इसी हवाले से क्या अपडेट्स हैं जानेंगे नुमाइंदा न्यू राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा तमाम तर अपडेट्स इसी हवाले से। देखिए, पाकिस्तान ने नई हुकूमत के क़याम के बाद जो तवक्कुआत थी कि इन्हें सऊदी अरब और चीन से कुछ मामलत मिलेगी, मगर इससे कबल पाकिस्तान ने IMF के साथ अपने मुज़ाकरात को जारी रखना है और मुज़ाकरात की रोशनी के बाद ही पाकिस्तान को कुछ मुआवजत मिल सकेगी। तो उस हवाले से अब पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है उसको एडजस्ट किया जा रहा है ताकि IMF से मुज़ाकरात को बहाल किया जा सके। इसके अलावा जो सरमायाकार है स्टॉक मार्केट में, वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाते हुए हिस्से की नई खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अपने हिस्से को फरोख्त कर रहे हैं ताकि वो अपने जो पोजीशन है उसको बेहतर बना सके। तो इस वजह से आज मार्केट मंदी में देखी जा रही है और रुपए की कदर भी हमें गिरावट का शिकार नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे। रोशन डिजिटल अकाउंट से समंदर पार पाकिस्तानियों की रकूम निकलवाने का प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम जमा कराने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अप्रैल में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट में इजाफा हुआ है। अप्रैल के इख्तिताम तक रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम की मालियत 4 अरब 20 करोड़ डॉलर हो चुकी है। बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। मुल्क भर में महंगाई बेकाबू होती जा रही है। अवाम बेहाल है। मटन और बीफ के बाद ब्रायलर गोश्त भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। कराची में चिकन की कीमत 580 से 600 रुपए तक जा पहुंची है। शहरी चिकन की बढ़ती हुई कीमत से परेशान है। हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो नौबत फाकों तक आ जाएगी, ऐसा कहना है शहरियों का। इसी हवाले से मजीद उनका क्या कहना है जानेंगे। नुमाइंदा न्यू मानिया शकील साथ मौजूद हैं, बताइएगा इसी हवाले से। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर महंगाई की बात की जाए तो रमज़ान के पहले ही, रमज़ान के दौरान और जब जो है ईद भी गुजर चुकी है, महंगाई में कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। हुकूमत तब्दील हो गई लेकिन महंगाई में कोई तब्दीली नहीं आई। साथ साथ हम देखते हैं कि जब बीफ में बीमारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लंपी स्किन आई थी, तो उस वक्त चिकन की डिमांड में जो है वो इजाफा देखा जा रहा था, जिसके बाद जो है हम देखते हैं कि रेट्स भी बढ़ना शुरू हो गए। 1 किलो चिकन तकरीबन 600 रुपये किलो मिल रहा है, जबकि जो ज़िंदा है वो तकरीबन 480 से 450 के दरमियान दस्याब है। तो 1 किलो चिकन के लिए 600 रुपये जो पे किए जा रहे हैं, उसके अब इसलिए जो है कराची की आवाम जो है खासा परेशान नज़र आती है कि महंगाई वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। रमज़ान मुकम्मल हो गए, ईद गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद चिकन के जो प्राइस हैं वो नीचे नहीं आए। जी, कोयटा में महंगाई की नई लहर ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कोयटा के नवाही इलाकों में चिकन के गोश्त की कीमत 720 से 750 रुपए तक जा पहुंची है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर और प्याज की फी किलो कीमत 100 रुपए, अदरक और लहसुन 450 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। आवाम की दुहाइयों के बावजूद कीमतों में कमी नहीं हो सकी। लाहौर में भी चिकन 429 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का इसी हवाले से कहना है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बगैर चिकन की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकती। सोहेल अब्बास इसी हवाले से तमाम तर अपडेट्स लेकर मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा। है वो चिकन ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। आज चिकन जो है वो 29 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन इसके बावजूद ओपन मार्केटों में 429 रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशान हैं कि जो चिकन है इतना महंगा क्यों हो रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते। सर, बात यह है कि चिकन एक ऐसी आइटम है जो पंजाब में बेहतरीन प्रोडक्शन है इसकी। ये कोई अफ़गानिस्तान से नहीं आता, लेकिन यहाँ सिस्टम की इतनी ख़राबी है कि आवाम की पहुँच से दूर नहीं, बहुत दूर हो चुका है। और मार्केट में जो पोजीशन चल रही है यहाँ पे अलाइश ये वो सब कुछ मिला के, ये मैंने अभी लेग लिए हैं, तकरीबन 20 किलो लिए हैं, 440 रुपये इन्होंने दिए हैं, जिसमें चर्बी और अलाइश साहब मौजूद है। ये सारी कमज़ोरी सिस्टम की है। अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो आवाम बर वक्त
सेहत के लिए अच्छी चीज़ ले सकती है। शहरी जो हैं इस चिकन की कीमतों की वजह से परेशान है कि इसमें पहले आए रोज़ इजाफा करने के बाद अब कुछ कमी की है, लेकिन अभी भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। जी, कराची और लाहौर के शहरी महंगे ब्लाइडर से परेशान हैं तो पेशावर में आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने पहले ही उनकी कमर तोड़ दी है। आटा महंगा होने से चूल्हे ठंडे हो गए हैं। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक गरीब आदमी 1 किलो घी लेने से मुश्किल हो गया है। चीनी है वो महंगी है, अब गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, हर चीज़ महंगी है। सब्जियाँ और जो मसाले वगैरह हैं, हर चीज़ महंगी है। चीनी, आटा 2-2.5 रुपये किलो महंगा, थैले पे महंगा हो गया। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आटा जो है, आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है और जो घी है, घी तो पहले ही तकरीबन आसमानों पर पहुंचा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले भी ज़्यादा थी तो अब और सुन रहे हैं कि आटा भी 200 रुपया, 200 से 250 रुपया महंगा हो गया है। आटे की कीमत में जो इजाफा हो रहा है ये गरीब के लिए बिल्कुल मानने के काबिल है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं ना, दिहाड़ीदार लोग हैं, वो क्या करेगा। आटा तो पहले तकरीबन ये 1100 रुपये में मिल रहा था और सरकारी आटा जो था वो 800 में मिल रहा था। अभी ये आटा तकरीबन 1400 में बिक रहा है, तो ये गरीब बंदे के लिए बहुत इंतहाई महंगी हो गई। आटा आपके सामने है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना है, नुमाइंदा न्यू इब्राहिम लकी साथ मौजूद है। इब्राहिम लकी, बताइएगा वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से मज़ीद क्या अहकाम जारी किए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो है मुल्क भर में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम करने के लिए जो है बड़ा फैसला किया है। आवाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है कीमत को मुस्तहकम जो है वो रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि ज़ख़ीरा नज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से जो है सख्ती से निपटने के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने हदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने अपने इक़दाम में मौसर अमल दरामद से मुसलसल आगाह करने की भी मुतल्लिक़ा अदालों को हदायत की है। जी, इब्राहिम लकी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुआविन ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म देते हुए वफाकी हुकूमत और हनीफ अब्बासी को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने शेख रशीद से मुकालमे में कहा कि तहरीक इंसाफ के जलसों में अदालतों पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। वो इमरान खान से पूछ लें, अगर उन्हें एतमाद नहीं तो अदालत केस नहीं सुनती। अवामी जलसों में रोज़ कहा जाता है अदालतें रात को क्यों खुली। अदालत ने हनीफ अब्बासी को आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मजीद समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म का मुआवने खसूसी बनाने के खिलाफ शेख रशीद अहमद की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को मुखातिब करते हुए कहा, जलूसों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गयी। PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। 2014 में रात को 11 बजे PTI वर्कर्स की रिहाई का हुक्म भी दिया था। रूल्स मौजूद हैं, चीफ जस्टिस किसी भी वक्त केस टेकअप कर सकते हैं। शेख रशीद ने जवाब दिया, इन्हें अदालतों पर एतमाद है इसलिए वो पेश हुए। इस हवाले से इमरान खान से भी बात करेंगे। शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, हनीफ अब्बासी एक सजा याफ्ता मुजरिम, इन्हें वज़ीर आज़म का मुआवने खसूसी बना दिया गया है। अदालत ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर वज़ीर आज़म को नजरसानी का हुक्म दिया। हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि आवाम पर नाहिल हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, जबकि उनका भतीजा अदालतों में ख्वार हो रहा है। शेख रशीद ने जल्द इंतखाबात की पेश गोई भी कर दी। इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे, वरना सवाए कासिफ जरदारी के देखें JUF ने इंतखाबी जलसे करने शुरू कर दिए हैं, नून लीग ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं, तहरीक इंसाफ आगे ही जलसों में आए। सो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। इलेक्शन वाहिद हल है और मुक़्तदर हलकों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की
बेहतरी जो है वो इलेक्शन में। इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इदारों को मतनाज़े बनाने के बयान पर कार्रवाई का ऐलान। कहा, एक शर्कियाना तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। इमरान न्याजी ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सियासी मुखालफिन पर तंजिया ट्वीट। कहा, मरियम नवाज की तकरीरों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, ऐसा शहबाज शरीफ का कहना है। नून लीग के जलसों में आला फौजी क़यादत में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तकसीम की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी ने मजीद ये भी कहा कि MQM के इंतहा पसंद अनासर और बलोचिस्तान में गद्दारों को नई अहमियत मिलना बड़ा प्लान है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठट्टा के साहली इलाके मीरपुर साकरू, घोड़ाबारी, केटी बंदर में पानी की शदीद किल्लत हो गई है। पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने महकमा आबपाशी की जानिब से बाअसर हुकूमत शख्सियात के फिश फार्म और ज़राई आबादी के लिए पानी फ्राहम करने का इंकशाफ किया है। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं ताज़ा गुल से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के इलाके 103 मोरी पर, और यहाँ महकमा इरिगेशन की जानिब से जो है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है, जहाँ मीरपुर साकरो, घोड़ाबारी, केटी बंदर और दीगर इलाकों को पानी फराहम किया जाता है। तो वहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। साकरो ब्रांच, लद्या, मलकवा जहाँ ब्रांच, ये टोटल सेट एरिया के नहर हैं, इसमें किसी में भी पानी नहीं है। माल मवेशी के लिए भी पानी नहीं है। ज़िम्मेदारी को तो छोड़ो, वो तो अपने जगह पे रहा, लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। जो हैंड पंप हैं वो सब में पानी ख़त्म हो चुका है। हम समझते हैं ये इरिगेशन की नाअहली है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि खुदारा हमें पानी पीने के लिए पानी मुयस्सर किया जाए। सिंध को, वज़ीर आबपाशी को और दीगर आला हुकाम का इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी, यहाँ आपको बताएं कि सिंध के बैराजों पर पानी का बहरान बदस्तूर बरकरार है। सखर बैराज पर पानी की कमी 52% से बेहतर होकर 45% तक आ गई, जबकि फसलों को पानी मिलने के इम्कानात रोशन होने लगे हैं। कहते केनाल में पानी 400 से बढ़कर 900 क्यूसेक तक कर दिया गया, जबकि 15 मई से रॉयस और दादू केनाल में भी पानी छोड़ दिया जाएगा। आइंदा 24 से 28 घंटों में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। अहम खबर है, मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब जारी है। शहरों में 8 जबकि देहात में 14 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब रेपरा के हुक्म के बावजूद नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी की जानिब से बिजली की रस्तो तलब का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। क्या सूरत हाल है, मजीद जान लेते हैं रियाज थईम से। जी रियाज। जी, इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग जारी है और मुख्तलिफ शहरों में और देही इलाकों में 8 से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से नेपरा अथॉरिटी ने एक हुक्म जारी किया था नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी के MD को कि बिजली की जनरेशन, तलब और उसकी सप्लाई के हवाले से जो डाटा है वो आवाम के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। और इस हवाले से एक मरासला लिखा गया था 27 अप्रैल को कि ये डाटा अपलोड किया जाए। ताहम 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अभी तक बिजली की जनरेशन और तलब और सप्लाई का डाटा अपलोड नहीं किया। इस तरह अथॉरिटी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपके रियाज थईम। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बिजली लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान है, कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई हैं। मजीद इसी हवाले से तफसीलात इसमें तमान समलानी की इस रिपोर्ट में। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग का जिन हो गया है बेकाबू। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का कहना है लोड शेडिंग के खात्मे के वजीर आजम शहबाज शरीफ के दावे दरे के दरे रह गए। लोड शेडिंग कम होने की बजाय बढ़ रही है। बार बार वजीर आजम साहब ने भी ऐलान कर दिए, एक बिजली है वो भी गर्मी इतनी ज्यादा हो गई, वो भी हमें नहीं मिल रहे। ताजर बिरादरी भी होने लगी तवील लोड शेडिंग से परेशान। 18 घंटे 20 घंटे तक बिजली नहीं है, लोगों के लिए बड़ा मसला है और खासकर दुकानदार के लिए बड़ा मसला है, यहाँ पे आवाम के लिए बड़ा मसला है। कोयटा की मरकजी इलाकों में बिजली लोड शेडिंग 8 घंटे जबकि नवाई इलाकों में 10 घंटे तक पहुँच गई। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमा तमान सुमालानी, नियो, कोयटा।
इमरान नियाजी की सूरत में मुल्क पर फितना मुसल्लत था, इसके जाने पर अवाम खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, अवाम को मुश्किल में नहीं देख सकते, अवामी मसाइल हल करने आए हैं और हल करके ही दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी एहसन इकबाल से मुलाकात में दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच तहरीक इंसाफ की हमजा शहबाज की हलफबरदारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद जमीर खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख को बेंच का हिस्सा बनाया गया है। और मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव के ज़ेर असर। अंदरू सिंध, दादू, नवाब शाह, मीरपुर खास, बदीन और दीगर इलाकों में पारा 46 से 48 डिग्री को छू रहा है। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में सिब्बी, तुर्बत और नुकंडी भी शदीद गर्मी की लपेट में है। कराची में गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। सिविल हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया है। वहां की मजीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज से। बिल्कुल, कराची में महकमा मौसमियात ने जो है वो हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद शहर भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में महकमा सिर्फ जानब से जो है वो एक अलर्ट जारी किया है कि तमाम स्टाफ जो है वो हाजिर है और तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर जो है वो हीट स्ट्रोक वार्ड जो है वो कायम कर दी जाए। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो एक हीट स्ट्रोक वार्ड जो है वो कायम कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है AMS डॉक्टर इस्माइल मेमन, जो इसके इंचार्ज भी, उनसे पूछते हैं। अभी तक हमारे पास हीट स्ट्रोक्स का कोई पेशेंट भी सिविल अस्पताल में नहीं आया है और हमारी जो महकमा सेहत के तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले भी आया था हीट वेव का, तो हमारा ये वार्ड रेडी है जिसमें जो लेटेस्ट डायरेक्शंस होते हैं या जो SOPs हैं हीट स्ट्रोक्स के वो टोटल हैं। राउंड दे घंटे हमारे स्टाफ, डॉक्टर्स और जो स्प्रे किया जाता है वो है। महकमा मौसमियात ने तकरीबन एक हफ़्ता जो है वो हीट वेव अलर्ट जारी किया है और एक हफ्ते तक महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर का मौसम गर्म और खुश रहेगा। जी, और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी गर्मी अपने जोबन पर है। शहर इक़्तिदार में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी कर दी हैं। मज़ीद क्या हिदायत जारी की हैं, जानेंगे नुमाइंदा न्यू आमना जुंजुगा से। बताइएगा। जी बिल्कुल, मई का महीना है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और आपको बताती चलूँ कि सूरज निकला हुआ है, तेज़ धूप है, यहाँ पे भी शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत की बात कीजिए तो आज की दर्जा हरारत में 28 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और जबकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। आपको बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिन के वक्त बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि मैदानी इलाके, जबकि सिंध और बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो सिंध और बलोचिस्तान में जो है वो दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं दिन के वक्त। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की इस लहर से निपटने के लिए शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और दिन के वक्त घरों से कम निकलें। जी, मुशीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुज्जा में ग्लेशियर पिघलने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, 1 पुल और 10 घर तबाह हुए हैं। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। खुराक और ईंधन की मुकम्मल सप्लाई मौजूद है। आरजी पुल की तामीर भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 पुल टूटा है, 10 घर डैमेज हुए हैं, 4 फुली डैमेज हुए हैं, 6 पार्शली डैमेज हुए हैं। वो लोग प्रॉपर अकोमोडेट हो गए हैं। उनको न सिर्फ उनके घर बनाने के लिए, उनको आबाद करने के लिए पूरे वसाइल भी देंगे। वहाँ पे स्याहों का मसला था कि कहीं सियाहत में जो हमारे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, वहाँ पैनिक हो गया नेचुरली। एकदम लोगों ने देखा कि पुल टूट गया है, मेन रास्ता ख़त्म हो गया है, तो कहीं सप्लाई ना ख़त्म हो जाए ऑयल की।
बिल्कुल ऑयल की सप्लाई मुकम्मल तौर पे मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड की सप्लाई मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा दरखास्तें फहरिस्तें अवेज़ा कर दी गई हैं। बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदार होने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी की जाएंगी। कल ही इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाएंगे। कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। अहम खबर है, इदारों और अहम हुकूमती शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए हुकूमत का FIA में एक नया डिपार्टमेंट बनाने का फैसला सामने आया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश उडा साहब हमारे साथ हैं। अयाश उडा, क्या डिटेल्स हैं इस बारे में? जी बिल्कुल मदीहा, चूंकि गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर इदारों और अहम हुकूमती शख्सियात के खिलाफ इंतहाई प्रोपेगेंडा जारी है और FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो इसको नहीं रोक सका। उस पर अब वफाकी हुकूमत ये गौर कर रही है कि या तो FIA साइबर क्राइम विंग को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर किया जाए और इस हवाले से DG FIA राय ताहत से बाकायदा वफाकी हुकूमत ने उनकी तजावीज़ भी मांगनी है कि अगर उनको नया स्टाफ चाहिए तो उनको नया स्टाफ दिया जाए, नई व्हीकल्स चाहिए तो नई व्हीकल्स दी जाए। और अगर फिर भी FIA इसमें कामयाब नहीं होती तो जिस तरह पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इस तरह की एक नई अथॉरिटी कायम करने पर गौर हो रहा है जो कि साइबर क्राइम की प्रिवेंशन और उसके इंसदाद के लिए पूरे मुल्क में कार्रवाइयाँ करेगी। नई भर्तियाँ भी होंगी, उसको नई व्हीकल बिल्कुल CTD की तर्ज पे दी जाएंगी और उसका ऑपरेशन भी CTD की तर्ज पे होगा ताकि इदारों के खिलाफ नफरत की जो इस वक्त मुहिम चल रही है उसकी रोकथाम की जा सके। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया याशुजा आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सेफ सिटी पर इजलास ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुराद अली शाह ने इंतज़ामिया को 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाने की हिदायत भी जारी की हैं। मज़ीद इसी हवाले से जानेंगे, नुमाइंदा न्यू खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद क्या कहना था मुराद अली शाह का इस हवाले से? जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सेफ सिटी पर इजलास हुआ है। इस पर मुकम्मल जो है वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो चुकी है, मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुराद अली शाह ने इंतज़ामिया को 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे लगाने की भी हिदायत की है। इसकी वजह से जो ये प्रोजेक्ट 2016 में कंसीव हुआ था, वज़ीर आला सिंध को इस इजलास में आ गई थी। इसकी हुकूमत ने सेफ सिटी पर 10,000 कैमरों के साथ ही इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने इंतज़ामिया को सख्त हिदायत दी है कि मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अहम खबर है, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को अहम टास्क दे दिया गया है। हुकूमत का अपनी इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और अहम रहनुमाओं की नजरबंदियां और दीगर ऑप्शंस इत्तेहादी जमातों के सामने रखे जाएंगे। इसी हवाले से मजीद क्या अपडेट से जानेंगे, नुमाइंदा न्यू इब्राहिम लकी साथ मौजूद है। इब्राहिम लकी, बताइएगा क्या टास्क सौंपा गया है राना सनाउल्लाह को इस हवाले से? बिल्कुल, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और दीगर कायदीन के खूनी लॉन्ग मार्च के बयान पर जो है शदीद तशवीश का इजहार किया। इस हवाले से हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के दौर के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला को टास्क दे दिया है। हुकूमत इस सिलसिले में अपनी साथी जमातों से भी मशावरत करेगी ताकि इस लॉन्ग मार्च के जो मनफी जो पहले उनको किस तरह जो है उनका तदारक किया जा सके। इस हवाले से जो है राना सनाउल्लाह ने जो है मुख्तलिफ जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं, इत्तेहादी पार्टीज हैं, उनके साथ जो है राब्ते शुरू कर दिए हैं। हुकूमत रवां माह में अपनी साथी जमातों के कायदीन के एजेंडा इजलास भी तलब करेगी और उसमें ये पॉइंट, ये एजेंडा रखेगी कि जिसमें ये बताया गया है कि तहरीक इंसाफ जो है इस लॉन्ग मार्च को खूनी मार्च में तब्दील करने की वहाँ है, जिसके तदारे के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। लिहाजा हुकूमत जो है मुस्तक़िल तौर पर अपने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत के बाद अमल अख्तियार करेगी ताकि वज़ारत दाखिला जो है इस लॉन्ग मार्च को जो है सपोर्ट की तो दे, लेकिन उन्हीं मार्च या किस तरह के जो गैर कानूनी हरकत है उनको किस तरह जो है वो रोका जा सकता है, उस पर जो है ना एक राय पैदा किया जाएगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुल्क में इंतशार फैलाने के बयानात पर भी गुफ्तगू होगी ताकि आइंदा के लिए जो है एक लाया अमल अख्तियार किया जाए। हुकूमत लॉन्ग मार्च करने के लिए क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और अहम रहनुमाओं की नजरबंदी और दीगर ऑप्शन भी इत्तेहादी जमातों के सामने रखेगी। जी, बहुत शुक्रिया।
हॉकी को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का प्लान। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम कराची की किस्मत बदलने लगी। स्टेडियम की असर-ए-नौ तामीर का फैसला 1.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इंडोर जिम्नेशियम, बॉयज़ हॉस्टल और दीगर सहूलियात भी शामिल होंगी। मजीद जानेंगे जाहिद गुफ्फार से। जी जाहिद गुफ्फार, बताइएगा स्टेडियम का काम कब से कब तक जारी रहेगा और क्या जो तमाम स्टैंड्स हैं वो भी दोबारा तामीर होंगे? जी बिल्कुल, अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम जो कि कई अरसे से, कई सालों से असर तामीर, इसका पहले भी एक PC1 बना था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मावनत थी उसके अंदर और 65 करोड़ का बजट भी उसके लिए जो जारी, मतलब उसका मंजूरी हो गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका था। 1 साल कबल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर ने मुलाकात की थी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से। उसके बाद इसकी मंजूरी हुई थी और तकरीबन उस वक्त भी फैसला किया गया था 150 करोड़ रुपए इस स्टेडियम पे लगाए जाएंगे, इसको डिमोलिश किया जाएगा, इसका मॉडल भी तैयार किया गया था। लेकिन 1 साल हो चुका है और इसके ऊपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर और जो चीजें तय की गई थी उसके अंदर जो इसका इंक्लूजर्स हैं, उस रवायती सीढ़ियाँ हटाकर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, स्विमिंग पूल और इसको हर सहूलत इसमें जो इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर होती है वो इसके अंदर फराहम की जाएगी। खिलाड़ियों को जिसके अंदर जिम भी होगा, खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकेंगे, इस पर रह सकेंगे। शुक्रिया आपका।